आज क्वेश्चन का लास्ट डे है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारी चीजें क्लियर है। हाँ मैम। क्या क्या पढ़ा है, कोई बताएगा? नंबर नंबर पढ़े, चार्ट पढ़ा, जी। टोसो ग्रिड पढ़ा, जी। टोसो ग्रिड के प्लेन पढ़े, हाँ जी। और पर्सनल मंथ निकालना सीखा। पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ। ठीक है। और और थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन समझ आई इसमें से। रेमेडीज पढ़ी हम लोगों ने, है ना? मिसिंग नंबर्स की हाँ। रेमेडीज, पर्सनल ईयर की रेमेडी। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? प्रदीप जी आप बताइए। मैम कलर्स कौन से लकी है इसमें वो देखे कैलकुलेट कैसे हमने। करना है वो पढ़ा, है ना? हाँ, कैलकुलेट मंथ, कैसे करना है। नंबर, और आपके लिए डेज कौन से लकी है। कुआ राइट। नंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है। हुआ नंबर हाँ। पड़ा। जी। और लॉटरी लॉटरी नंबर पढ़ा। लॉटरी नंबर पढ़ा। अच्छा, आपने सोचा था इतना सारा कंटेंट होगा बेसिक कोर्स के अंदर? नहीं मैम, नहीं मैम। मुझे तो लगा था जरा सा बता के बात खत्म हो जानी है। नहीं तो फिर 9 डेज का क्यों हुआ था, है ना? तो चलिए, इतनी सारी चीजें पढ़ी, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है चीजें क्लियर होंगी, है ना? नहीं है तो फिर आप हाँ। रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे एक और चीज के बारे में, सक्सेस नंबर। सक्सेस नंबर एग्जैक्टली होता क्या है? अच्छा, इसकी साउंड से क्या समझ में आ रहा है? सक्सेस नंबर बोल रहे हैं हम, तो साउंड से क्या समझ में आ रहा है? जो आपकी सफलता के लिए नंबर दिया जाए। जी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको आपकी बर्थ डेट चाहिए इसके लिए, प्लस आपका जो बर्थ का मंथ है ना, उसको लिख लीजिए। कोई अपनी बर्थ डेट बताएगा? अनुराधा जी आप ही बता दो। 25। 9 प्लस मंथ क्या है आपका? 6। 6। 6। ठीक है। तो 7 + 6 कितना हो जाएगा? यानी अनुराधा जी आपके लिए सक्सेस नंबर क्या है? 4। अब आपने ये भी बताया था कि आपके पर्सनल ईयर में 4 आया है ना? यस। तो क्या यस मैम। आपको पर्सनल ईयर 4 कोई निगेटिव इम्पैक्ट देने वाला है? पता नहीं मैम, 4 से 4 है तो दे सकता है, क्योंकि डबल 4 हो गए। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ग्रोथ का रास्ता भी ओपन करेगा। ठीक है। जब भी कैलेंडर ईयर में 4 आया होगा तभी भी आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहा होगा, हो सकता है कोई आपके काम बन जाते हो 4 तारीख को, चौथा महीना आपके लिए फेवरेबल रहता हो, है ना? या आपकी एज का जब टोटल 4 पे आता हो तो आपके लिए कुछ ना कुछ अलग सा कर देता हो। तो ऐसी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है। सक्सेस नंबर स्पेशली करता क्या है हमारी लाइफ में? बहुत ज्यादा अलग सा चीजों को लेके आता है। ठीक है। जैसे किसी का सक्सेस नंबर 1 है, तो जब भी 1 से रिलेटेड कोई चीज हो रही होगी, कोई इवेंट बन रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसको हेल्प मिलेगी और उसका क्या है, मार्गदर्शन करेगा और उसको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक। अनुराधा जी के साथ में क्या होगा, जब 4 आएगा तो उनको बहुत कुछ नई जानकारी सीखने को मिलेगी, है ना? और उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और बहुत सारी चीजें आना स्टार्ट होंगी, और कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रेस का रास्ता भी इस नंबर 4 के साथ ही जुड़ा हुआ है। जो भी सक्सेस नंबर आपका आ रहा है, कहीं ना कहीं ये ही आपकी ग्रोथ का रास्ता है। क्या क्लियर है? यस मैम, तो ये हिडन नंबर हुआ मैम। हाँ, ये आप ग्रीड में नहीं लिखोगे। नहीं नहीं, ग्रिड में वैसे भी तो मेरे पास ग्रेड 4 में ले सकते हैं। हाँ जी। से हिडन नंबर। इसे हिडन नंबर मारेंगे कि हमारे हाँ पास हाँ, 4 हिडन ग्रिड में नंबर, नहीं, हिडन नंबर। फिर भी 4 की हमको सपोर्ट मिल रही है। हाँ हाँ। अब मान लीजिए अगर आपका 4 मिसिंग होता तभी भी क्या हो रहा होता, ये आपको 4 इनडायरेक्टली सपोर्ट हो रहा होता है। ठीक है। एक है हो मैम, जाता मेरा है, मिसिंग ये है। सक्सेस नंबर की बात होगी। आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं, जो आपकी बर्थ ईयर होता है ना, जिस ईयर पे आप बॉर्न हुए होते हैं, वो भी जी। आपके लिए कहीं ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। वो क्या रोल प्ले करता है, वो भी कहीं ना कहीं हिडन एक चीज आपकी लाइफ में कर रहा होता है, ईयर। ठीक है। अब सपोज के लिए किसी का ईयर 1995 है। ठीक है। तो अगर आप इसे आप टोटल करोगे तो आएगा 6। अब मान लेते हैं उस पर्सन की ग्रीड में नंबर 6 नहीं था। ठीक है। क्या उसके पास हिडन नंबर में 6 होगा या नहीं? होगा। सोच लीजिए।
नहीं होगा मतलब, सर ग्रिड हम में तो नहीं यही होगा। बात कर रहे हैं, सॉरी। हिडन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, हिडन में होगा या नहीं। नहीं, हिडन वापिस में आप मैम। क्वेश्चन वापिस कीजिए मैम। जी, मान लीजिए आपके पास ग्रीड में नंबर 6 मिसिंग है, ठीक है, और आपका बर्थ ईयर से आपको 6 नंबर मिलता है, ठीक है। हाँ हाँ तो क्या आपके पास हिडन नंबर में नंबर 6 है। हाँ, हो गया, आ गया ना। हाँ हो गया, हिडन से वो है। आप सामने से उसको ग्रीड को जब एनालाइज करोगे तब लिखोगे नहीं, लेकिन क्या है वो 6 के जो 30-40% रोल है ना, वो कहीं ना कहीं प्ले हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अच्छा जैसे ना मैम, मेच्योरिटी। मेरे सॉरी, मेरे इसमें 7 मिस हो रहा है मेरे इसमें, हाँ, मेरे अगर ग्रिड मान लिस्ट लेते हैं में। आपकी बर्थ डेट से आपको 7 मिल रहा होगा, तो 7 ने क्या, सॉरी, बर्थ ईयर से टोटल करने से आपको 7 मिल रहा हो या सक्सेस नंबर से 7 मिल रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो हिडन रोल आपकी लाइफ में जरूर प्ले कर रहा होगा। हाँ शायद मेरे, क्योंकि 7 आ रहा है मेरे इसमें हाँ, सक्सेस वो नंबर प्ले में, जरूर तो कर। 7 नंबर मिस था, तो शायद मे बी उससे कुछ फायदा मिलता होगा मुझे। ठीक है, बहुत सारे लोग नेम नंबर के बारे में बात करते हैं, है ना। तो नेम मैम। नंबर को कैसे टोटल करते हैं, किसी को आइडिया है। हाँ मैम। चाइल्डन, हाँ जो उसी, ये जैसे उसके उसको लेके ये किया जाता है। जी जी, उसको कैसे टोटल करते हैं, क्योंकि इससे हमें एक और नंबर मालूम पड़ेगा। अगर हमें अपना नेम नंबर मालूम होगा तो हम अपना मेच्योरिटी नंबर निकाल पाएंगे, ठीक है। आ, नेम नंबर के बारे में बात करें अभी कि नहीं। मैम प्लीज कीजिए। प्लीज करें, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। देखिए आपके ग्रुप में दो चीजें आई है, इमेज आई है दो, उसको चेक करिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इमेज सबको विजिबल है ना, सबको मिल गई ना। वॉइस आ रही है। इमेज कहाँ पे आपने बताया? देखिए ग्रुप में भेजा है मैंने। अच्छा, ग्रुप में। हाँ हाँ, और काम। ठीक है, इसके थ्रू आपको अपना नेम को टोटल करना है, ठीक है। जो अल्फाबेट ऊपर लिखे हैं, जैसे कहाँ से कहाँ तक है, जैसे ए से लेकर जेड तक की जो अल्फाबेट है उसके स्पेसिफिकली कुछ नंबर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे ए के लिए क्या दिया गया, नंबर 1, ठीक है। आई के लिए भी 1 दिया गया है, जे के लिए भी 1 दिया गया है, क्यू के लिए भी 1 दिया गया है, और वाई के लिए भी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपको अपना क्या करना है, फर्स्ट नेम को कैसे कैलकुलेट करना है, सेकंड नेम को कैसे कैलकुलेट करना है, उस इमेज में दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, ठीक है। उसके स्पेसिफिक जो भी नंबर है, जैसे कि आपके नाम में एस आ रहा है तो एस की जो वैल्यू लिखी है, ठीक है, ए आ रहा है तो ए की जो वैल्यू लिखी है, उसको आपको उसमें लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं किसी का नाम ऐसे ही रेंडम लिख ले रही हूँ। अब सपोज के लिए किसी का नाम पूजा है, ठीक है। तो पूजा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बताएगा। पूजा के लिए मैडम, पी जो हो गया ये 8 हो पूजा गया। शर्मा इसका नाम है, ठीक है। 8 हो गया, डबल ओ जो है मैम वो 7 हो गया। ठीक है, जे जो हो गया ये। पी के लिए सबसे पहले आ गया आपका 8, ठीक है। ओ के लिए क्या आएगा, 7, 7, फिर से आ गया 7, ठीक है। अब जे के लिए क्या आएगा, एक। 1, ठीक है। उसके बाद और क्या वन आएगा, फिर से 1 ही के होगा लिए भी मैम। 1 आएगा, ठीक है। अब सात इसको दूनी क्या 14, करना है, 15, शर्मा 16, को 16, 16, 8। मतलब बड़ा हो जाएगा, सिम कर देते हैं। 6 हो गया मैडम, टोटल 6। ठीक है, तो अब सिंग के लिए भी क्या करेंगे हम, इसके लिए नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एस कौन से नंबर पे आ रहा है, एस मैम आ रहा है आपका 3 पे। ठीक है। आई, आई आ रहा है मैम 1 पे। ठीक है। एन का, एन कहाँ पे आ रहा है, 5। ठीक 5, है। जी हो गया 3। पे आ रहा है, एच हो गया 3 पे, 5। जी कितने पर्पल पे आ का रहा है, जी आ रहा है आपका 3 पे, 3। 13, 13, एच आ रहा है 14, आपका 5 पे। अब 8। आपको क्या करना है, इसको टोटल करिए, जो आपने उसका फर्स्ट नेम लिखा था फिर सेकंड नेम जो भी लिखा था, ठीक है। इसको आप टोटल करिए। टोटल 5 आ रहा है मैम ये। डायरेक्ट टोटल नहीं करना है, जैसे इमेज में सॉरी। दिया है ना उसी तरीके से टोटल करना है। अब देखो, आप फर्स्ट नेम का कंपाउंड आ रहा है 24, ठीक है।
अब सेकंड नेम का कंपाउंड लिखेंगे यहाँ पर। वो आ रहा है 17। ठीक है, अब इसको टोटल करना है आपको। 41। अब आप इसको सिंगल डिजिट पे लाइए। 5। क्या क्लियर हुआ? यस। हाँ मैम। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? हाँ मैम। ठीक है। अगर इनमें से मैम टोटल पे जैसे 41 टोटल है, और तो इसकी जगह जैसे हमारा कार्मिक नंबर होता है तो भी हम उसको सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे। जो भी नंबर होगा आपका, देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए अपने फर्स्ट नेम को अलग से, मतलब लेटर के नंबर के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। फिर सेकंड नेम को भी लेटर के नंबर के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। ठीक है, आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं, यहीं पर टोटल कर देते हैं। यहाँ पे टोटल नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम का जो कंपाउंड आ रहा है उसको लिखना है, सेकंड नेम का जो कंपाउंड आ रहा है उसको लिखना है, फिर इन दोनों को ऐड करके जो नंबर आ रहा है उसको सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। अब यहाँ पर 13 है, 14 है, जो भी नंबर आ रहा है आपको उसे जोड़ना है। ठीक है, आपका नेम नंबर 1 से लेके 9 तक होगा। क्लियर है? यस। हाँ मैम। ठीक है। अब नेम नंबर की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है कि यहाँ पर टोटल 5 पे आ गया तो नेम बहुत पॉजिटिव हो गया, है ना। नेम का एक कंपाउंड पिरामिड होता है जो यहाँ पर कोई डिस्कशन में नहीं लाता, और शायद ना कोई उसको बात कर रहा है उसके बारे में, क्यों नहीं कर रहा आई डोंट नो, लेकिन पिरामिड जैसी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेम नंबर को जैसे टोटल आप करोगे, अब इससे हमारा एक मेच्योरिटी नंबर निकलेगा। मेच्योरिटी नंबर को निकालने के लिए आपको क्या करना है, मेच्योरिटी नंबर के लिए आपको क्या करना है, आपको आपका बर्थ, क्लियर हो रहा है ना। आपको क्या करना है, नेम का टोटल लेना है, जो भी आपका नेम आया है उसका टोटल। ठीक है, नेम प्लस आपका डीएन। यहाँ पे नेम का टोटल आ गया 5। ठीक है, अब पर्सन का डीएन हम मान लेते फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 है। ठीक है, सॉरी 8 है। तो यहाँ से इस पर्सन का मेच्योरिटी नंबर निकलेगा, कितना निकलेगा, 13 से 4। क्या क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ये आपका मेच्योरिटी नंबर है। मेच्योरिटी नंबर क्या बता रहा है कि इस टाइम आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ होगा, या यहाँ से आपने कुछ अनुभव लेना शुरू किया हो अपनी लाइफ का। एक होता है ना, एक हम थोड़ी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं या वो सारी चीजें रहती है, मेच्योरनेस हमारी लाइफ में कब आई एग्जैक्टली। ठीक है, और चीजें हम कब समझना शुरू किया है, हमारी लाइफ में कौन सा ऐसा टाइम आएगा जो हमें बहुत सारी चीजों को समझाना, दिखाना, शुरुआत होगी वहां से। ठीक है, मेच्योरिटी नंबर के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग है, उसका स्पेसिफिक वीडियो आएगा आगे जाके। ठीक है, बट मेच्योरिटी नंबर को टोटल कैसे करना है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करा। क्या क्लियर हुआ? हाँ मैम। ठीक अच्छा, मेरा टू है, मेच्योरिटी नंबर क्या आ रहा है, मेरा 2 आ रहा है मैम, तो फिर उससे क्या होता है? 2। ऐसे नहीं आ रहा होगा, कंपाउंड चेक करिए क्या आ रहा है। 11, कंपाउंड 11। हाँ, तो आपके साथ हो सकता है 11 की साल में कुछ हुआ हो। और अगर आपके मेच्योरिटी नंबर 2 पे आ रहा है तो आपकी इंट्यूशन लेवल आपको हेल्प करती होगी, 2 के ट्रेड्स आपके अंदर हैं, पूरी तरीके से मिसिंग नहीं है। ठीक है, जैसे इस पर्सन का मेच्योरिटी नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी ग्रीड में 4 नंबर मिसिंग नहीं है, पर फिर भी ये लॉजिक वाला है, लॉजिकल बातें करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, तो ये चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, किसी का मेच्योरिटी नंबर 1 है और कहीं पर भी 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन के अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज है। 2 है तो इंट्यूशन है, पर्सन इमोशनल होगा। ठीक है, 3 है तो क्या होगा, क्रिएटिव होगा, चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाएगा, बहुत अच्छी एडवाइजर होगा। 4 है तो लॉजिकल होगा, बहुत अच्छे थॉट्स होंगे, मतलब माइंड से काफी ज्यादा शार्प होगा। ठीक है, 5 आता है मेच्योरिटी नंबर, तो ओवरऑल चीजों को बैलेंस कर पाएगा। 6 आएगा तो क्या होगा, रिलेशनशिप को बैलेंस करने का नंबर है, लाइफ में चीजें अच्छी चल रही होंगी। 7 आएगा तो क्या है, 7 आएगा तो क्या होगा, इंट्यूशन इंट्यूशंस आएगा। अच्छे रहेंगे, धार्मिक हो अच्छे होंगे। सकता है ठीक है, कोई। हाँ, और चीजों धार्मिक को होगा। समझ पाएगा, है ना।
अच्छे से डिटेलिंग कर पाएगा, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है। 8 होगा तो क्या होगा, चुप रहने वाला नहीं है, जो चीज गलत हो रही है उसके लिए स्टैंड लेगा। 9 है तो क्या है, एक्टिव होगा पर्सन बहुत ज्यादा। और भी कुछ ट्रेड्स होते हैं, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा अगर डिटेल में बात करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, आप में से मेच्योरिटी नंबर आ क्या कह रहे हैं, 1 से लेके 9 तक कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? मेरा एक आ रहा है। और ऐसे किसी पर्सन का आ रहा है क्या जो नंबर उसके पास था ही नहीं ग्रीड में? मेरा सक्सेस नंबर से आ रहा है 7, मगर बाकी मैच्योरिटी से एक ही आ रहा है। एक ही आ रहा है। अनुराधा जी आपका क्या आ रहा है? मेरा 2 आ रहा है मैम, मेरे ग्रिड में है 2। 2 है, ठीक है, फिर भी ओके। आपका 7 आ रहा है, तो 7 सर आपके मिसिंग था। मेरे इसमें सक्सेस नंबर से मिस था, मतलब सक्सेस नंबर से आ रहा है। सक्सेस नंबर से मिस था। चलिए एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए अनुराधा जी बहुत ज्यादा वेट कर रही हैं। इवेंट ईयर। यस। ठीक है, इवेंट ईयर कब कब आता है? अच्छा, इवेंट ईयर से सुनने में क्या लग रहा है, क्या क्या करता होगा ये? इवेंट ईयर ये मतलब आपकी अच्छी लाइफ। घटनाएं घड़ी रहेंगी अच्छी से। अच्छा, कुछ अच्छा होगा। हम्म। यस मैम। अच्छा या बुरा, मतलब कोई तो कुछ तो ऐसा घटित हुआ रहेगा। घटित हुआ होगा, तो बुरा भी बना दिया उसको। होगा कुछ अच्छा। नहीं, सर ने अच्छे से बुरा भी बना दिया उसको। चलिए, इवेंट ईयर कब आएगा? ठीक है, अगर आप पहले तो एक चीज नोटिस करिएगा, अगर आपकी एज स्पेशली 36 या 35 के बाद ऊपर है, ठीक है, आप मैरिड हो या नहीं मैरिड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो मोस्ट केस में आप देखोगे आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो गया होगा। ठीक है, अगर आप अनमैरिड हो, ठीक है, और आपकी एज भी 36 से कम है, तो हो सकता है, मतलब मोस्ट केस में देखा जाता है आपका बीएन एक्टिवेट होता है। ठीक है, कौन सी ईयर आपने बताया मैम, कौन सी एज के बाद में? फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो जब भी आपकी शादी हुई होगी तब से मोस्ट प्रोबेबली आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, लगना नहीं कर। और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, ठीक है, फिर भी आप 36 के नियर हो, 35 हो, 36 हो, तब आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो गया होगा। ठीक है, हर केस में नहीं होगा कि ऐसा हो, क्योंकि डेस्टिनी नंबर कब एक्टिवेट होगा इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जब आपको अंदर से इंट्यूशन आने लगे कि हाँ ये चीजें हो रही हैं तो वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा डेस्टिनी नंबर मुझे लगता है ऑलमोस्ट एक्टिवेट है, जबकि मैं मैरिड भी नहीं हूँ और मेरी 36 की एज भी नहीं है। ठीक है, फिर भी वो मुझे ऐसा फील होता है कि वो हो चुका है एक्टिवेट। ठीक है, और ऑल सारे केसेस में क्या होगा, आपकी बीएन एक्टिवेट होगा। अब इवेंट ईयर एग्जैक्टली आएगा कब, जब आपकी बर्थ नंबर का टोटल, मान लीजिए आपका बर्थ नंबर 3 पे आता है, ठीक है, जब भी आपकी एज का टोटल 3 पे जाएगा, ठीक है, कब कब जाएगा, जब आपकी एज 21 हुई होगी, जब आपकी एज 30 हुई होगी, है ना, उसके आगे जब 39 पे जाएगी, तब क्या होगा, आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इवेंट हुआ होगा। ठीक है, वो इवेंट आपकी मैरिज हो सकती है, आपको कोई अवार्ड मिलना हो सकता है, आपका कोई बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है आपका बेबी बॉर्न हुआ हो, कोई ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में जरूर हुआ होगा। ठीक है, इन केस आप अगर मैरिड हो तो आपको मेनली अपना डेस्टिनी नंबर को चेक करना है। ठीक है, अब मान लेते पर्सन का डेस्टिनी नंबर था 8 पर, ठीक है, तो इसका इवेंट ईयर कब आएगा, जब इसकी एज का टोटल 26 पे होगा, आगे आप जोड़ते चले जाइए, 35 पे होगा, तब इसकी लाइफ में इवेंट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इवेंट ईयर जब आता है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव दे के ही जाता है। ठीक है, हम्म। जब भी आपका, आपको पता हो इवेंट ईयर आने वाला है, नेक्स्ट ईयर आपका इवेंट ईयर है, ठीक है, तो उसके एफर्ट आप पहले से करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका इवेंट ईयर आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ सके। ठीक है, तो क्लियर मतलब हुआ? मैडम ये बर्थ नंबर का टोटल जो है ना, वही ये करना है ना इसका? हाँ, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको बीएन आया है वो आपकी एज की टोटल में इक्वल में आ जाता है, तब आपका इवेंट ईयर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, किसी का आने वाला इवेंट ईयर रिसेंटली? मैम, अगर मेरा एज, मेरा बर्थ नंबर जो है वो टोटल ये आ रहा है। बर्थ नंबर मतलब यही ना मैम कि मेरा टोटल ये ना मैम, नहीं सॉरी,
नहीं, क्या कंफ्यूजन है? बर्थ नंबर मतलब मेरा 30th मेरा बर्थ नंबर ये है, बर्थडे है 30 तारीख, तो उसी को मेरा ये पकड़ेंगे ना बर्थ नंबर। आप उसका बीएन करोगे, जब उसको टोटल करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। राइट। हाँ। एग्जैक्टली कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है, जब भी आपकी एज का टोटल आपके बीएन के टोटल के इक्वल आ जाए या डेसी नंबर के टोटल के इक्वल में आ ओके। जाए, तब वो आपका इवेंट ईयर होगा। अच्छा, ठीक बर्थ है, नंबर जैसे एंड आपका डेसी नंबर 8 है डेस्टिनेशन। सपोज के लिए, तो जब भी हाँ। आपकी एज का टोटल 26 पे आया होगा तो कुछ इवेंट हुआ होगा, जब 35 पे जाएगा यस तो यस। कुछ इवेंट होगा। इस तरीके से रहेगा, ठीक है। सो मेरा इस साल में है मैम, हाँ जी। 2025, 2025 में आ रहा है मेरा 8। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट करेगा, ठीक है। अब हम थैंक यू। बात करेंगे ग्रीड को कैसे एनालाइज करना है। यहाँ से हो रही है आपकी रिकॉर्डिंग। मिनट ना, अर्थ। 3 नंबर का एलिमेंट कौन सा है? अर्थ एलिमेंट। वुड एलिमेंट है को आप हाँ, वुड अर्थ वुड से एलिमेंट, कनेक्ट हाँ कर रहे हाँ, हो? वुड एलिमेंट, राइट राइट, वुड एलिमेंट। चलिए, यहाँ पर आपकी 9 डेज की न्यूमरोलॉजी की क्लासेस खत्म हो रही है। आप अगर कुछ अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं 9 डेज के लिए तो प्लीज कर सकते हैं। अभी देना है मैम कि बाद में बेसिकली देना मैम 9 डेज में जो मतलब पढ़ा हमने अर्ली स्टेज, मतलब कैसे ग्रिड बनाना है, कॉम्बिनेशंस कैसे ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपने बताई है उसमें, जो मतलब पहले कभी सीखे नहीं थे ऐसी। सो ये बहुत कुछ नया सीखने मिला है मैम। और अगर इसको यूज कर सकते हैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ भी, अगर आप इसको अच्छे से और भी पढ़ के प्रैक्टिस करके अगर ये हो सकता है कुछ, ठीक तो है, बिल्कुल यहाँ से इसका आप प्रिडिक्शन देना स्टार्ट कर सकते हो। कर पाओगे प्रिडिक्शन? हाँ मैम, अगर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके प्रिडिक्शन दे सकते हैं एटलीस्ट, मतलब बेसिक जो है वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहेगा? यस मैम, बहुत वैल्यूबल आपने नॉलेज दी, जो मतलब बेसिक में फ्री में नॉलेज जो थी बेसिक की, वो बहुत ज्यादा थी और बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत कुछ क्लियर हुआ जो हम लोगों को शॉर्ट मतलब प्लेन के जो एक अक्षर एक अल्फाबेट और दो अल्फाबेट के जो मीनिंग होते हैं वो मोस्टली कोई नहीं बताता, और आपने बताया है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। हम कोशिश करेंगे कि उसको पढ़ के हम लोग अच्छे से कर पाए। मतलब मैं यही चाहती हूँ कि आप प्रिडिक्शन कर पाओ, ठीक है। हाँ, अब सारी और कोई मेहनत कुछ? हम लोगों की, आपने तो अच्छे से बताया है, मेहनत अब हम लोगों को करनी है तो जी ताकि वो जी। पढ़ पाए। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। और कोई कुछ कहना चाहेगा? मैम थोड़ा सा आप कोर्स के बारे में जरा बता देंगे कि क्या कोर्सेज जो दोनों न्यूमरोलॉजी का और उसका मोबाइल जी का और जी, उसका अगर दोनों। आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना स्टार्ट चाहते हो, है ना, तो जिसकी वेबिनार होने वाली है 1 तारीख को, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। वो कोर्स आपका 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हो अब पूरा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना, वो भी आपका 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उस कोर्स की ड्यूरेशन एटलीस्ट आपकी 1.5 महीने के आसपास होगी, जिसमें आप पूरा बेसिक डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। और सारे जैसे कि कंसीव के लिए कौन कौन सी रेमेडीज आती हैं, अगर किसी को फॉरेन के लिए जाना है तो क्या रेमेडीज आएंगी, मैरिज को कैसे कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, और कैसे आप प्रिडिक्शन देते हो, कैसे यंत्र और मंत्रा बनते हैं, सारी चीजें कैसे प्रोटेक्शन बनाया जाता है, A to Z चीजें उसके अंदर आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। मैम और कोई इसमें कुछ कहना चाहेगा? एडवांस न्यूमरोलॉजी नहीं होगी मैम उसमें? जैसे ये हम लोग लिथोग्रिड सीख रहे थे, ये बेसिक था, तो उसमें एडवांस नहीं होगा? बेसिक पहले आपको सिखाया जाएगा। ये जो बेसिक आपने सीखा वो वाला बेसिक थोड़ा सा अलग होगा इससे, ठीक है। एडवांस में क्या आएगा, आपको प्रॉपर डिटेलिंग प्रिडिक्शन करना आ गया। उसके बाद अगर आप प्रिडिक्शन निकालना स्टार्ट करोगे तो पर्सन का मोबाइल नंबर क्या है, उसका नेम नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका प्रिडिक्शन दे पाना, ठीक है। पर्सन की मैरिज पॉजिटिवली हुई है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, वहां से आप कैलकुलेट कर पाओगे। आप उसके हर एरिया को चेक करोगे, समझ रहे हो। नहीं आप तो डिटेल में उसके सारे एरियाज को चेक कर पाओगे वो वाला कोर्स करने के बाद। नहीं उसके बाद आप प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजिस्ट कहलाओगे।
नहीं नहीं, लेकिन उसमें आप कह रहे बेसिक ही सिखाया जाएगा, एडवांस नहीं होगा? मैंने ये बोला पहले बेसिक कवर होगा, ठीक है, उसके बाद आपका एडवांस स्टार्ट होगा। वहां पर आपका कम से कम 11 दिन का बेसिक चलेगा, उसके बाद आपका एडवांस आएगा, जिसमें एडवांस में सारे टॉपिक कवर करेंगे, सारे। इसी आपने मैम बताया कि बेसिक में भी बहुत सारे अलग कुछ और सीखने हाँ, मिलेगा। जो चीजें रह गई हैं उसमें डिटेल में कवर होंगी। ओके ठीक है। मैम। यस मैम। उसकी ड्यूरेशन ही 1.5 महीने के आसपास होगी, उससे नीचे वो होता ही नहीं, उसमें बहुत टाइम लगता है। वो जब आप कोर्स करोगे ना, तो आपको प्रॉपरली ग्रीडे बनाना आ चुका होगा, अच्छे से प्रिडिक्शन देना आ चुका होगा, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है। हाँ मैम। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेगा? चलिए, सेशन को एंड करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू मैम। मिलेंगे नए वेबिनार के साथ। यस। ठीक है। रुद्राक्ष का वेबिनार भी 31 तारीख को अभी डिसाइड हुआ है, वो होगा। ठीक है, उसके बाद 1 तारीख को मोबाइल न्यूरोलॉजी का। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेलकम। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।